इस एपिसोड में हम सिंपल और फन तरीके से समझेंगे रमजान क्या होता है और क्यों इतना स्पेशल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल रमजान का चांद देखा, पर मुझे एक सवाल है, रमजान होता क्या है? बेटा, रमज़ान एक बहुत प्यारा महीना होता है। इस महीने अल्लाह हमसे कहते हैं रोज़ा रखो, दुआ करो और अच्छे काम ज़्यादा करो। रोज़ा का मतलब होता है सुबह सहरी से लेकर शाम इफ्तार तक कुछ खाना पीना नहीं, और गुस्सा, झूठ, बैड वर्ड से भी दूर रहना। रमजान इसलिए खास है क्योंकि कुरान इसी महीने आया। दुआ जल्दी कबूल होती है, नेक काम का रिवॉर्ड डबल हो जाता है। रमजान हमें सिखाता है सब्र, शुक्र और सबके साथ प्यार से रहना। अब आप समझ गए ना? कल हम देखेंगे रोजा क्या होता है, दुआ में याद रखना। इस एपिसोड में हम सिंपल तरीके से सीखेंगे रोजा क्या होता है, सहरी, इफ्तार और सब्र की अहमियत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल मैंने रमजान के बारे में जाना, पर आज मेरा सवाल है, रोजा क्या होता है? रोज़ा शुरू होता है सहरी से। सुबह जल्दी उठकर खाना खाते हैं ताकि दिन भर ताकत रहे। सहरी से इफ्तार तक हम कुछ खाते पीते नहीं और झूठ, गुस्सा, बैड वर्ड से भी दूर रहते हैं। इसको कहते हैं सब्र। बच्चों के लिए रोजा हाफ रोजा भी होता है। अल्लाह कोशिश को भी पसंद करता है। शाम को होता है इफ्तार, दुआ, खजूर, पानी और फैमिली के साथ खुशी। तो रोजा सिर्फ भूख नहीं, ये अच्छा बनने की प्रैक्टिस है। कल देखेंगे सहरी की बरकत। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सहरी क्यों जरूरी है और इसमें कितनी बरकत होती है। अयान हबीबी, टाइम टू गेट अप, सहरी इज रेडी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज सुबह सुबह अम्मी ने मुझे उठाया क्योंकि वक्त हो गया था सहरी का। सहरी वो खाना होता है जो हम सुबह फजर से पहले खाते हैं ताकि दिन भर रोजा रख सकें। लेकिन बच्चों, सहरी सिर्फ खाना नहीं होती, इसमें होती है बहुत बरकत। अल्लाह उन लोगों से खुश होते हैं जो सहरी करते हैं। सहरी के वक्त दुआ करना बहुत खास होता है क्योंकि सुबह का वक्त बहुत बरकत वाला होता है। सहरी हमें ताकत देती है और शुक्र सिखाती है कि हर नियामत अल्लाह की तरफ से है। तो याद रखो, सहरी मत छोड़ो। कल देखेंगे इफ्तार की खुशी। इस एपिसोड में हम सीखेंगे इफ्तार की अहमियत, दुआ की कबूलियत और फैमिली की खुशी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पूरा दिन रोजा रखने के बाद अब आ गया सबसे खूबसूरत वक्त, इफ्तार का वक्त। अजान का इंतजार कर रहा हूँ। दिल में एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी भूख भी है। इफ्तार से पहले दुआ करना बहुत स्पेशल होता है क्योंकि इस वक्त की दुआ जल्दी कबूल होती है। और फिर बिस्मिल्लाह कहकर खजूर का पहला निवाला खाना। सुभान अल्लाह, कितनी मीठी लगती है। इफ्तार सिर्फ खाना नहीं होता, ये होता है फैमिली के साथ बैठना, शुक्र अदा करना और अल्लाह का नाम लेना। रोजा खोलना सबसे खूबसूरत फीलिंग है। कल हम सीखेंगे रमजान में अच्छे काम। इस एपिसोड में हम सीखेंगे रमजान में नेक कामों की अहमियत और गुड डीड चैलेंज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमजान में सिर्फ रोजा ही नहीं बल्कि और क्या करना चाहिए? रमजान में हर अच्छा और नेक काम अल्लाह के पास डबल रिवॉर्ड बन जाता है। छोटी सी मुस्कान भी नेक काम है, जैसे किसी बुजुर्ग की मदद करना, जैसे घर में अम्मी की हेल्प करना, जैसे किसी भूखे को खाना देना। थोड़ा सा पैसा भी सदका बन सकता है। शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छे अल्फाज बोलना, झूठ ना बोलना, गुस्सा कंट्रोल करना, ये सब भी नेक काम है। तो आज से हम क्या करेंगे? हर दिन एक गुड डीड चैलेंज।
कल हम सीखेंगे नमाज का स्पेशल रिवॉर्ड्स। इस एपिसोड में हम सीखेंगे रमजान में नमाज का रिवॉर्ड क्यों स्पेशल होता है और सुजूद की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमजान में रोजा रखते हैं पर अम्मी कहती हैं रमजान में नमाज का रिवॉर्ड भी स्पेशल होता है, लेकिन कैसे? नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, वैसे ही नमाज में हम अल्लाह से बात करते हैं। और रमजान में हर नमाज का रिवॉर्ड और भी ज्यादा हो जाता है। जैसे स्कूल में बोनस मार्क्स मिलते हैं। सुजूद में बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। इस वक्त दुआ करना बहुत खास होता है। मस्जिद में नमाज पढ़ना और भी ज्यादा रिवॉर्ड देता है। रमजान में मस्जिद और भी रोशन लगती है। तो आज से हम नमाज मिस नहीं करेंगे। कल मिलते हैं और जानेंगे कि रमजान को कुरान का महीना क्यों कहते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे क्यों रमजान को कुरान का महीना कहते हैं और रोज थोड़ा कुरान पढ़ने की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज अम्मी ने कहा रमजान को कुरान का महीना कहते हैं, लेकिन क्यों? रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान शरीफ नाजिल किया, इसलिए ये महीना और भी खास हो जाता है। कुरान अल्लाह का पैगाम है जो हमें सिखाता है कैसे सच बोलना है, कैसे अच्छा इंसान बनना है और कैसे अल्लाह को खुश करना है। अगर हम रोज थोड़ा सा भी कुरान पढ़ें तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। एक आयत भी पढ़ो तो उसका रिवॉर्ड मिलता है। कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये दिल को रोशन करता है, जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी आ जाए। तो आज से हम रोज थोड़ा कुरान पढ़ेंगे। कल मिलते हैं और जानेंगे दुआ की ताकत। इस एपिसोड में हम सीखेंगे दुआ की अहमियत और रमजान में दुआ की कबूलियत का राज। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कभी आपने अल्लाह से कुछ मांगा है? मैंने कल एक दुआ मांगी। दुआ मतलब अल्लाह से बात करना, अपने दिल की बात कहना, अपने प्रॉब्लम्स बताना और शुक्र अदा करना। रमजान में इन मौकों पर दुआ की ताकत और भी ज्यादा होती है। इफ्तार से पहले, सुजूद में और सहरी के वक्त ये वक्त बहुत खास होते हैं। कभी कभी दुआ तुरंत कबूल होती है, कभी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अल्लाह हमेशा सुनते हैं। और याद रखो, दूसरों के लिए दुआ करना सबसे ब्यूटीफुल दुआ होती है। तो आज हम सब मिलकर अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और सारे जहान के लिए दुआ करते हैं। कल मिलते हैं और जानेंगे कि सब्र क्या है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे सब्र का मतलब और रमजान हमें कैसे पेशेंस या सब्र सिखाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत भूख लगती है पर फिर भी आप वेट करते हो? यही होता है सब्र। सब्र का मतलब होता है मुश्किल वक्त में भी शिकायत ना करना और अल्लाह पर भरोसा रखना। रोजा हमें सिखाता है भूख में सब्र, प्यास में सब्र और गुस्सा में भी सब्र। अगर कोई हमें तंग करे तो हमें चिल्लाना नहीं बल्कि कहना चाहिए मैं रोजादार हूँ। अल्लाह सब्र करने वालों से बहुत खुश होते हैं और उनका रिवॉर्ड भी स्पेशल होता है। तो आज से आपको जब भी गुस्सा या मुश्किल आए तो क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। कल मिलते हैं और जानेंगे झूठ और गुस्सा से क्यों दूर रहना चाहिए। इस एपिसोड में हम सीखेंगे सच बोलने और गुस्सा को कंट्रोल करने की अहमियत रमजान के दौरान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कभी कभी हम गलती कर देते हैं और फिर झूठ बोल देते हैं। दोस्तों, रमजान हमें सिखाता है कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि जबान का रोजा भी जरूरी है। झूठ बोलने से रोजा कमजोर हो जाता है। गुस्सा शैतान को पसंद होता है और सब्र अल्लाह को पसंद होता है। अगर गुस्सा आए तो चुप हो जाओ और दुआ करो। अगर गलती हो जाए तो सॉरी कहना बहुत हिम्मत वाली बात होती है। अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करते हैं। रमजान दिल को साफ करने का महीना है। सच बोलना और गुस्सा कंट्रोल करना हमें बेटर इंसान बनाता है। तो आज का चैलेंज नो झूठ नो गुस्सा। कल मिलते हैं और जानेंगे क्यों रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं
इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास नहीं बल्कि दिल और जबान का भी होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम है या कुछ और भी? रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि जबान का भी होता है। मतलब झूठ नहीं बोलना, गॉसिप नहीं करना, बुरी बात नहीं करना। रोजा आँखों का भी होता है, जैसे बुरी चीज नहीं देखनी, चाहिए वो टीवी हो या मोबाइल। रोजा कानों का भी होता है, बुरी बात नहीं सुननी, जैसे मोबाइल पर गाने, कोई गॉसिप कर रहा हो, कोई गलत बात कह रहा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट दिल का रोजा, जैसे दिल में नफरत नहीं, जलान नहीं, दिल में तो सिर्फ प्यार और माफी होनी चाहिए। रोजा हमें अंदर से बेटर इंसान बनाता है। ये एक ट्रेनिंग है अच्छा मुस्लिम बनने की। तो आज से हम सिर्फ पेट का नहीं, दिल का रोजा भी रखेंगे। कल मिलते हैं और जानेंगे कि अल्लाह सब देखता है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि रोजा सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए होता है और अल्लाह हमेशा सब देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं और हमें कोई देख नहीं रहा होता। मुझे थोड़ी भूख लगी है और टेबल पर खाना भी रखा है और रूम में भी कोई नहीं है, क्या मैं थोड़ा खा लूं? लोग नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह तो देख रहे हैं। अल्लाह हर जगह है और सब कुछ देखते हैं। मैं कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि रोजा सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए होता है। जब हम अकेले में भी सच को चूज करते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। यही होता है असली ईमान। तो याद रखो, अल्लाह हमेशा देखते हैं। कल मिलते हैं और जानेंगे कुरान नाजिल होने की कहानी। इस एपिसोड में हम जानेंगे रमजान में कुरान नाजिल होने की कहानी और लैलतुल कद्र की अहमियत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही स्पेशल कहानी, रमजान की सबसे इम्पोर्टेंट बात। कि रमजान के महीने में एक रात ऐसी आई जब अल्लाह ने कुरान का पैगाम भेजा। इस रात को कहते हैं लैलतुल कद्र। इसी रात अल्लाह ने अपना मैसेज फारिश्ता जिब्राइल के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। ये मैसेज इंसानियत के लिए रहनुमाई था। इसलिए रमजान को कुरान का महीना कहते हैं, क्योंकि इसी महीने अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात की इबादत का रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। तो रमजान सिर्फ रोजा का नहीं, कुरान का भी महीना है। कल मिलते हैं और जानेंगे लैलतुल कद्र क्या है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे रमजान में गरीब लोगों की मदद करना क्यों जरूरी है और शेयरिंग की अहमियत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैंने एक चीज नोटिस की, कुछ लोगों के पास इफ्तार के लिए खाना भी नहीं था। जब रोजा की हालत में हमें भूख लगता है तब हम समझ पाते हैं कि भूख किसे कहते हैं। रमजान हमें सिर्फ रोजा नहीं सिखाता, ये हमें गरीब लोगों का एहसास भी सिखाता है। इसलिए रमजान में खाना शेयर करना बहुत बड़ा नेक काम है। एक खाजोर भी शेयर करो तो अल्लाह खुश होते हैं। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान सबसे ब्यूटीफुल रिवॉर्ड होती है। अल्लाह उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो आज का चैलेंज, किसी के साथ खाना शेयर करो। कल मिलते हैं और जानेंगे सदका क्या होता है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे सदका की अहमियत और कैसे छोटी छोटी मदद भी अल्लाह को पसंद होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज अब्बू ने कहा, बेटा ये पैसे गरीबों को सदका में दो। पर सदका होता क्या है? सदका का मतलब होता है अल्लाह की खुशी के लिए किसी की मदद करना, चाहे वो पैसा हो, खाना हो या एक मुस्कान। सदका सिर्फ पैसे नहीं होता, किसी को पानी देना, खाना शेयर करना, किसी को हेल्प करना, ये सब भी सदका है। सदका मुसीबत को भी दूर करता है और अल्लाह सदका देने वालों से बहुत खुश होते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ उनका नहीं, हमारा दिल भी खुश हो जाता है।
तो आज का चैलेंज, दिन में एक सदका एक्ट जरूर करो, चाहे वो एक मुस्कान ही क्यों ना हो। कल मिलते हैं और जानेंगे ज़कात की कहानी। इस एपिसोड में हम सीखेंगे ज़कात क्या होती है और कैसे इस्लाम गरीब लोगों की मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने देखा अब्बू कुछ पैसे अलग रख रहे थे, तो मैंने पूछा अब्बू ये पैसे क्यों? बेटा, इससे ज़कात कहते हैं। ज़कात का मतलब है अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब लोगों को देना। अल्लाह ने ज़कात इसलिए फर्ज की ताकि दुनिया में कोई भूखा या मजबूर ना रहे। ये लो भाई, ज़कात है। जब लोग ज़कात देते हैं तो गरीब लोगों की मदद होती है और सोसाइटी स्ट्रांग बन जाती है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि बरकत बढ़ जाती है। वाह अब्बू, तो याद रखो दोस्तों, इस्लाम हमें सिर्फ लेना नहीं देना भी सिखाता है। कल मिलते हैं और जानेंगे मस्जिद की अहमियत। इस एपिसोड में हम सीखेंगे मस्जिद क्यों इम्पोर्टेंट है और रमजान में मस्जिद का माहौल कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अब्बू मुझे मस्जिद ले जा रहे हैं। रमजान में मस्जिद और भी ज्यादा रोशन लगती है। मस्जिद वो जगह है जहाँ लोग अल्लाह की इबादत करने आते हैं। यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और कुरान सुनते हैं। मस्जिद में आते ही दिल को एक सुकून मिलता है, जैसे अल्लाह के घर में सब लोग एक फैमिली बन जाते हैं। मस्जिद में सब लोग साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब एक लाइन में। यहाँ सब बराबर होते हैं। रमजान में मस्जिद और भी स्पेशल होती है। यहाँ तरावे की नमाज होती है और कुरान की तिलावत सुनाई देती है। तो दोस्तों, जब भी मौका मिले मस्जिद जरूर जाओ। कल मिलते हैं और जानेंगे तरावीह की रोशनी। इस एपिसोड में हम सीखेंगे तरावेह क्या होती है और रमजान की रातों की इबादत क्यों स्पेशल होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इफ्तार के बाद रमजान की रात और भी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि अब वक्त होता है तरावे की नमाज का। तरावेह एक स्पेशल नमाज है जो सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है। इस नमाज में हम कुरान की तिलावत सुनते हैं। मस्जिद में लोग लाइन बनाकर साथ साथ तरावी पढ़ते हैं। छोटे भी बड़े भी सब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। तरावेह में इमाम कुरान पढ़ते हैं और पूरे रमजान में कंप्लीट कुरान सुना दिया जाता है। जब तरावी होती है तो मस्जिद में एक नूर और सुकून होता है, दिल को बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, रमजान की रातों को स्पेशल बनाने के लिए तरावे जरूर पढ़ो। कल मिलते हैं और जानेंगे छोटे बच्चे का रोजा। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे छोटे बच्चे भी रोजा की प्रैक्टिस कर सकते हैं और रमजान का मजा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अयान बहुत एक्साइटेड है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपना पहला रोजा ट्राई करने वाला है। सुबह जल्दी उठकर अयान ने सहरी की। बेटा, रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये सब्र और इबादत का दिन है। जी दिन में थोड़ी भूख और थोड़ी प्यास भी लगी, लेकिन आयान ने अपने आप से कहा, मैं सब्र करूंगा। अम्मी ने समझाया, छोटे बच्चे हाफ रोजा भी रख सकते हैं, इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है और अल्लाह भी खुश होते हैं। शाम को जब इफ्तार हुआ, आयान बहुत खुश था। उसने खजूर से रोजा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रोजा सिर्फ बड़े लोग के लिए नहीं है, बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल मिलते हैं और जानेंगे रमजान में पेरेंट्स की मदद। इस एपिसोड में हम सीखेंगे रमजान में पेरेंट्स की मदद करना क्यों जरूरी है और कैसे छोटी हेल्प भी नेक काम बन जाती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमजान में अम्मी बहुत बिजी हो जाती हैं इफ्तार बनाने में। अयान ने सोचा कि मैं अम्मी की मदद करूंगा। अयान ने इफ्तार टेबल सेट करने में अम्मी की मदद की, जैसे खजूर रखी और पानी के ग्लास भी रख दिए। और फिर सब मिलकर इफ्तार करते हैं। ये मोमेंट सबसे खूबसूरत होता है। रमजान में घर की मदद करना बहुत बड़ा नेक काम है। छोटी सी मदद, लेकिन अम्मी बहुत खुश हो गई। अल्लाह उन बच्चों को भी पसंद करते हैं जो पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। जब बच्चे पेरेंट्स की हेल्प करते हैं तो घर में प्यार और बरकत बढ़ जाती है। तो
दोस्तों, रमजान में पेरेंट्स की हेल्प जरूर करो। कल मिलते हैं और जानेंगे फोन कम। अल्लाह ज्यादा। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि रमजान में स्क्रीन टाइम कम करके दुआ, कुरान और फैमिली टाइम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी कभी हम इतना फोन देखते हैं कि हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। रमजान हमें याद दिलाता है कि सिर्फ स्क्रीन नहीं, अल्लाह की तरफ भी ध्यान देना है। अगर हम पूरा दिन बस मोबाइल, कार्टून्स या गेम्स में बिजी रहें तो रमजान के स्पेशल मोमेंट्स मिस हो सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा फोन थोड़ा कम और दुआ, कुरान और फैमिली टाइम ज्यादा। फोन से फन मिलता है, लेकिन अल्लाह की याद से दिल को सुकून मिलता है। तो दोस्तों, आज का चैलेंज है फोन कम, अल्लाह की याद ज्यादा। कल मिलते हैं और सीखेंगे दिल साफ रखना। इस एपिसोड में हम सीखेंगे रमजान में माफी देना और दिल साफ रखना क्यों जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ छोटी सी लड़ाई हो जाती है, इसलिए माया और मेरा फ्रेंड आज थोड़ा अपसेट हो गए। माँ, मैंने सोचा रमजान में गुस्सा और नफरत रखना सही नहीं होता। रमजान हमें दिल साफ रखना सिखाता है। मैंने हिम्मत की और अपने फ्रेंड से बोला सॉरी। और मेरे ने फ्रेंड भी सॉरी कहकर मुस्कुरा दिया। जब हम किसी को माफ करते हैं तो अल्लाह भी हमें माफ करते हैं। माफी देना बहुत बड़ा नेक काम है। अब दोनों फ्रेंड्स फिर से खुश थे। दिल साफ हो तो दोस्ती और प्यार बढ़ जाता है। तो दोस्तों, रमजान में दिल साफ रखो और सबको माफ करो। कल मिलते हैं और जानेंगे दुआ फॉर पेरेंट्स। इस एपिसोड में हम सीखेंगे पेरेंट्स की इज्जत और उनके लिए दुआ करना कितना इम्पोर्टेंट है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप जानते हो हमारे सबसे बड़े हेल्पर्स कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स। अम्मी खाना बनाती हैं, अब्बू हमें हेल्प और प्रोटेक्ट करते हैं, और दोनों हमें प्यार और गाइडेंस देते हैं। मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकता हूँ? सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है दुआ, एक प्यारी दुआ। या अल्लाह, मेरे पेरेंट्स पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन। पेरेंट्स की इज्जत करना और उनके लिए दुआ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आज रात एक स्पेशल दुआ करना अपने पेरेंट्स के लिए। कल मिलते हैं और जानेंगे लैलतुल कदर स्पेशल। इस एपिसोड में हम जानेंगे रमजान के लास्ट 10 दिन क्यों स्पेशल होते हैं और इस वक्त ज्यादा इबादत क्यों की जाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमजान का महीना अब खत्म होने के करीब है। अब शुरू हो गया है रमजान का लास्ट अशरा। कब होता है? अब्बू ने बताया रमजान के लास्ट 10 दिन और रातें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इस वक्त इबादत का रिवॉर्ड और भी ज्यादा होता है। लोग इस वक्त ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। है रमजान की लास्ट 10 रातों में बहुत बरकत होती है। इन 10 रातों में एक ऐसे रात भी आती है जो 1000 महीनों से बढ़कर है, और वो है लैलतुल कदर की रात। इसलिए हर रात को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आयान ने भी डिसाइड किया कि वो हर रात अल्लाह से दुआ करेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। तो दोस्तों, रमजान के लास्ट 10 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कल मिलते हैं और जानेंगे ईद की तैयारी। इस एपिसोड में हम सीखेंगे ईद की तैयारी का एक्साइटमेंट और ईद का असली मतलब जो है शुक्र और शेयरिंग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमजान खत्म होने वाला है और आयान बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ईद आ रही है। आज मैं अम्मी और अब्बू के साथ ईद शॉपिंग करने गया था। नए कपड़े, चमकते जूते, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। घर पर अम्मी मीठी चीजें बना रही थी। मैं भी अम्मी की हेल्प कर रहा था क्योंकि ईद की तैयारी सब मिलकर करते हैं। लेकिन आयान ने सोचा ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं, ये दिन है शुक्र का और खुशी शेयर करने का। इसलिए ईद से पहले हमें गरीब लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि सब ईद मना सकें। तो दोस्तों, ईद की तैयारी हो गई। कल मिलते हैं और जानेंगे चांद रात के बारे में।
इस एपिसोड में हम सीखेंगे चाँद रात की खुशी और ईद के चाँद की अहमियत समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज सब लोग एक ही चीज का वेट कर रहे हैं, ईद के चाँद का। और फिर आसमान में चमका प्यारा सा चाँद। सब लोग बोले, चाँद नजर आ गया। चांद रात आते ही हर जगह खुशी फैल जाती है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और ईद की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। इस रात लोग मेहंदी लगाते हैं, घर सजाते हैं, कपड़े रेडी करते हैं, सब कुछ ईद के लिए। आयान ने चांद को देखकर दुआ की, या अल्लाह शुक्रिया रमजान के लिए। दोस्तों, कल है सबसे खूबसूरत दिन, ईद का दिन। इस एपिसोड में हम रमजान के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स याद करेंगे, सब्र, दुआ, कुरान और काइंडनेस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमजान का महीना अब खत्म होने वाला है और मैं सोच रहा हूँ कि हमने रमजान से क्या सीखा। रमजान ने हमें सिखाया, रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये सब्र, शुक्र और सेल्फ कंट्रोल का नाम है। रमजान हमें सिखाता है नमाज पाबंदी से पढ़ना, सबके लिए दुआ करना, कुरान की तिलावत कर, कुरान को समझकर पढ़ना, उससे प्यार करना और अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करना। रमजान ने हमें ये भी सिखाया है कि दूसरों की मदद करना, खाना शेयर करना और दिल साफ रखना बहुत जरूरी है। मैंने सोचा कि रमजान ने मुझे सिर्फ बेटर मुस्लिम नहीं बल्कि एक बेटर इंसान भी बनाया है और जीने का तरीका बताया है। तो दोस्तों, रमजान खत्म हो सकता है लेकिन उसकी अच्छाइयाँ कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कल मिलते हैं ईद पर। इस फाइनल एपिसोड में हम ईद की खुशी, ईद की नमाज, ईदी और रमजान के लेसन्स को सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है ईद का दिन। अयान ने नए कपड़े पहने और अयान आज बहुत खुश है। मैं अब्बू के साथ मस्जिद जा रहा हूँ ईद की नमाज पढ़ने। ये दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। नमाज के बाद सब एक दूसरे को गाले मिलकर कहते हैं, ईद मुबारक। हर तरफ खुशी ही खुशी होती है। और फिर आता है सबका फेवरेट मोमेंट, ईदी के मिलना। ये बहुत खुश हो गया। घर पर सब मिलकर मीठा खाते हैं और ईद सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन प्यार और खुशी का होता है। ईद मुबारक दोस्तों। रमजान खत्म हो गया लेकिन जो अच्छाइयाँ हमने सीखी है वो हमेशा याद रखनी है। अल्लाह हम सबको अच्छा इंसान बनाए, आमीन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। दोस्तों, किड्स कंटेंट हब चैनल के तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अगर आपको ये रमजान सीरीज पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अभी के लिए खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं न्यू सीरीज के साथ। अस्सलामुअलैकुम, टेक केयर एंड गुड बाय।